पुरानी टूटी फूटी हवेली के अंधेरे कमरे में बैठा आरव तब कांप उठा जब उसे लगा कि किसी ने उसके ठीक पीछे से उसका नाम पुकारा। दीवारों पर जमी सीलन, खिड़कियों से टकराती तेज हवा और टूटी छत से चूं चूं करते पानी की बूंदें, सब कुछ उसे ये याद दिला रही थी कि यहाँ इंसान के अलावा कुछ और भी मौजूद है। करीब 1 महीना पहले आरव अपनी गर्लफ्रेंड रिया के साथ इस शहर में आया था। नई नौकरी, नया शहर, सब कुछ ठीक चल रहा था, पर किराए के लिए सस्ते घर की तलाश उन्हें इस सुनसान इलाके में ले आई। उन्हें जो हवेली मिली वह पहले किसी अमीर खानदान की थी, पर अब बरसों से खाली पड़ी थी। शुरुआत में सब सामान्य था, पर रातें डराने लगी। आधी रात को दीवारों पर किसी के चलने की आवाजें, गैलरी के अंत में दिखती काली परछाई और रिया का अचानक रात को चीख कर जाग जाना। वो कहती कोई उसे बाहर से देख रहा है। एक रात करीब 3 बजे रिया अपने कमरे से गायब थी। घर के अंदर अंधेरा फैला था, सिर्फ आरव की धड़कनों का शोर सुनाई दे रहा था। उसे लगा शायद रिया पानी पीने गई होगी, पर रसोई खाली थी। वह धीरे धीरे हवेली के पीछे वाले हिस्से में गया, वह जगह जहां जाने से दोनों हमेशा डरते थे। एक छोटा बंद कमरा जिसकी चाबी उन्हें कभी नहीं मिली थी, पर आज उस कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से बासी सड़ी हुई गंध आ रही थी। आरव ने हिम्मत करके दरवाजा धकेला और एक पल में उसकी सांसें थम गईं। जमीन पर रिया बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, एक अजीब मुस्कान थी। कमरे की दीवारों पर उंगलियों से लिखे हुए शब्द दिखाई दिए। वो लौट आई है, बार बार, हर तरफ। आरव जैसे ही रिया के पास झुका, उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक गिर चुका है। उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, आरव। उसने तुरंत पलटकर देखा, कोई नहीं। फिर उसकी नजर रिया पर गई। उसकी आंखें खुल चुकी थीं, लेकिन वो न आरव को पहचान रही थी, न उसकी तरफ देख रही थी। उसकी नजरें कमरे के कोने में एक दिशा में टिकी थीं, जहां कोई दिख तो नहीं रहा था, पर साफ महसूस हो रहा था कि कोई खड़ा है। अचानक रिया खड़ी हुई, धीमे असहज कदमों के साथ। उसकी आवाज, जो अब रिया जैसी नहीं लग रही थी, फुसफुसाई, यह घर अब हमारा नहीं, हमारा कभी था ही नहीं, यह उसका है। और फिर उसी पल कमरे का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। अगली सुबह हवेली फिर से खामोश थी। पड़ोसियों ने बताया कि उस रात उन्हें कोई चीख सुनाई दी। दरवाजा तोड़ा गया, पर अंदर सिर्फ एक ही मिला, आरव। रिया जैसे वो कभी थी ही नहीं। लोग कहते हैं हवेली अभी भी वही है, और अगर कोई रात के 3 बजे उसके पास से गुजरे तो उसे एक लड़की की धीमी हंसी सुनाई देगी और किसी की फुसफुसाती आवाज, अनारव।